गुड इवनिंग मेरे क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का विस्तार का 5वां चैप्टर चल रहा है, शुड विजार्ड हिट मॉमी। आज हम लोग इस चैप्टर की आपकी किताब की शुरुआत के 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। मींस आपके किताब के इस चैप्टर में 18 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत के 10 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करेंगे। बाकी बचे हुए अन्य शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और अभी तक आपका प्रोज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, पोइट्री वाला सेक्शन भी आपका कंप्लीट हो चुका है, विस्तार में भी आपका 4 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ये आपका 5वां चैप्टर चल रहा है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th की नया सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी भी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर एक क्लास को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और एक क्लास केवल यूट्यूब के बच्चों के लिए है, पेड क्लास में सभी 18 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कराए जा चुके हैं और उसका पीडीएफ भी दिया जा चुका है। तो इसलिए अगर पेड क्लास के बच्चे यहां पर आए हुए हैं तो प्यार जी आप लोग अपने पेड क्लास के ग्रुप में जाइए, वहां पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी, क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से देख करके पूरा कर लेंगे। और जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यार से पूरा प्रोसेस की पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें, फीस स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें। आप यार जी यहां पर देखिए आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के नीचे देखिए आपका इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और इंस्ट्रक्शन में क्या दिए हुए हैं एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, मींस हो जाएगा कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए इन नॉट मोर देन 40 वर्ड्स ईच, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 से अधिक शब्दों में नहीं होना चाहिए। तो भैया कुछ बच्चा लोग यही 40 शब्द को पकड़ करके बैठ जाते हैं, कहते हैं कि सर जी 60 आंसर टाइप क्वेश्चन एकदम 40 शब्द में होना चाहिए, उससे एक को शब्द कम नहीं होना चाहिए। तो भैया ऐसा नहीं कहे हुए हैं, यहां पर कहे हुए हैं 40 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कम हो सकता है। अगर आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन 20 से 25 शब्द में भी कंप्लीट हो जा रहा है तो बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप जो है शब्दों की सीमा को ध्यान में रखेंगे। ये भैया हो गया। अब देखिए पहला प्रश्न दिए हुए हैं, पहला प्रश्न क्या देखिए दिए हुए हैं, ध्यान से देखिए। When did जैक स्टार्ट, कब जैक ने शुरू किया टेलिंग स्टोरीज, मीन्स कहानी सुनाना, टू हिज डॉटर जो, मीन्स अपनी पुत्री जो को, मीन्स जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियां सुनाना कब शुरू किया। एंड व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या क्या थी, मीन्स जैक की क्या समस्या थी। तो भैया दो प्रश्न पूछे हुए हैं पहले में ना, तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि जैक ने अपनी पुत्री को कहानियां सुनाना कब शुरू किया, तो जब जो है उनकी पुत्री जो 2 वर्ष की थी तब से उन्होंने कहानियां सुनाना शुरू किया। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। और दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि उसकी उनकी समस्या क्या थी, मींस अब उनकी समस्या क्या हो गई थी, तो भैया उनकी समस्या ये हो गई थी कि अब दोपहर में जो है उनकी बेटी जो को नींद नहीं आती थी, तो इसलिए यही उनकी समस्या बन गई थी कि कहानी सुनाने के बाद भी वो नहीं सोती थी, तो यही उनकी समस्या थी। तो अब भैया दोनों प्रश्नों का उत्तर हम लोग देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। जो पहला प्रश्न पूछे हुए हैं कि जैक ने अपनी पुत्री जो को कहानियां सुनाना कब शुरू किया, उसका उत्तर देखिए पहले। जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज, मींस जैक ने कहानियां सुनाना शुरू किया टू हिज डॉटर जो, अपनी पुत्री जो को, व्हेन शी वाज 2 इयर्स ओल्ड, जब वह 2 वर्ष की थी, मींस जब जो 2 वर्ष की थी तब से जैक ने अपनी पुत्री को कहानियां सुनाना शुरू किया। तो भैया ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब जो इसमें दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि उनकी समस्या क्या थी, उसका उत्तर देखिए आगे लिखे हुए हैं। हिज प्रॉब्लम वॉज दैट, उनकी समस्या थी कि दैट जो नेबर फेल एस्लीप, जो कभी सोती नहीं थी, नैप्स मीन्स दोपहर में, एनी मोर मीन्स और अधिक,
क्योंकि अब जो है जो दोपहर में सोती नहीं थी, यही जो है उनकी क्या थी, समस्या थी। तो भैया ए हो गया, दूसरे भी प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। तो आपका पहले प्रश्न का पूरा उत्तर क्या हो जाएगा कि जैक स्टार्टेड टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर जो व्हेन शी वाज 2 years old, हिज प्रॉब्लम वाज दैट जो नेवर फेल एस्लीप नैप्स एनी मोर। तो भैया पहले प्रश्न का आपका उत्तर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है कि व्हाट वाज द बेसिक टेल, मींस मूल कहानी क्या थी, टोल्ड बाय जैक, जो जैक के द्वारा सुनाई जाती थी, कही जाती थी। मींस जैक के द्वारा बताई जाने वाली मूल कहानी क्या थी। तो भैया मूल कहानी क्या थी, जैक मूल कहानी पर मतलब मुख्य कहानी क्या बताता था, उसी के आधार पर अन्य कहानियों को भी बताता था। तो उसकी कहानी यही रहती थी कि रोजर नामक एक प्राणी होता था, कोई जानवर होता था, उसको कोई समस्या होती थी और अपनी समस्या को लेकर के वह वाइस आउल मिस बुद्धिमान उल्लू के पास जाता था और बुद्धिमान उल्लू से कहता था कि तुम किसके पास जाओ, विजार्ड के पास जाओ, मिस जादूगर के पास जाओ। और जादूगर जो है अपना जादू करता था और जादू करके जो है अपनी उस रोजर नामक प्राणी की समस्या का क्या कर देता था, समाधान कर देता था। तो उसके बाद वह कुछ पेनीज मांगता था, कुछ पैसे मांगता था। उसके बाद जो है वह पैसा, रोजर नामक प्राणी पैसा देता था। उसके बाद खुशी खुशी अपने घर पर चला जाता था। तो भैया यही मूल कहानी थी और इसी मूल कहानी को हमने इस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब देखिए कैसे लिखे हुए हैं। दी बेसिक टेल वाज दैट, मीन्स मूल कहानी थी, क्या थी, अब यहां पर देखिए, अ स्मॉल क्रिएचर, एक छोटा प्राणी, यूजुअली नेम्ड रोजर, जिसका प्रायः नाम क्या होता था, रोजर होता था, हैड सम प्रॉब्लम, उसको कुछ समस्या होती थी, एंड वेंट विथ इट, और इस समस्या के साथ जाता था, टू दी वाइज ओल्ड आउल, मीन्स बुद्धिमान उल्लू के पास, बुद्धिमान बूढ़े उल्लू के पास इस समस्या के साथ वह जाता था। दी आउल टोल्ड हिम, मीन्स बुद्धिमान उल्लू से कहता था, टू गो टू दी विजार्ड, मीन्स जादूगर के पास जाने के लिए, विजार्ड मीन्स होता है जादूगर, और वह उल्लू उसे जादूगर के पास जाने के लिए कहता था। एंड दी विजार्ड परफॉर्म्ड, और जो है वह जादूगर परफॉर्म करता था, मिस करता था, अ मैजिक स्पेल, क्या करता था, जादू का मंत्र पढ़ता था, दैट सॉल्व दी प्रॉब्लम, जो समस्या का निराकरण कर देता था। तो भैया यहीं पर यही उसकी बेसिक टेल थी। आगे भी हमें जो है आगे भी कहानी थी कि उसके बाद पेनीज मांगता था, पैसे मांगता था, जो उस रोजर क्रिएचर के पास उतना नहीं होता था। उसके बाद तरीके बता देता था कि कहां पर उतने पैसे मिलेंगे, जो एक्स्ट्रा पैसे होंगे कहां पर मिलेंगे। तो उसके बाद वह वहां से पैसे लेके आता था, फिर उसके बाद जो है पैसे दे करके वह चला जाता था, अन्य जानवरों के साथ खेलता था। फिर उसके बाद जब उसके डैडी जो है बोस्टन से जो है आते थे, ट्रेन से बोस्टन से आते थे, तो ट्रेन की आवाज को सुन करके वह जो है घर वापस चला जाता था अपनी मम्मी के पास। इतना और भी चीजें थी, लेकिन हमने उसे ऐड नहीं किया, क्योंकि ऐड कर देते थे ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन जाता, और पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपका यही प्रश्न है। तो इसलिए आपको इसे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आपको पूरा डिटेल से करा देंगे, तो इसलिए बिल्कुल आप परेशान नहीं होंगे। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आप केवल इतना ही लिखेंगे, इससे ज्यादा नहीं लिखेंगे। तो भैया दूसरे प्रश्न का उत्तर एक बार और देख लेते हैं, फिर उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर से देख लीजिए। The basic tale was that a small creature, usually named Roger, had some problem and went with it to the wise old owl. The owl told him to go to the wizard, and the wizard performed a magic spell that solved the problem. तो भैया ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, ऑफ विच कैरेक्टर, मीन्स कौन सा चरित्र, विच कैरेक्टर्स स्टोरी जैक टोल्ड दैट डे, मीन्स उस दिन जैक ने किस चरित्र की कहानी सुनाई, मीन्स कौन सा कैरेक्टर था जैक की कहानी में उस दिन, कौन सा कैरेक्टर था मीन्स कौन सा चरित्र था, कौन सा पात्र था। कैरेक्टर में सजाएगा चरित्र या पात्र, कौन सा पात्र उस दिन था। तो भैया उस दिन कौन सा पात्र था, रोजर स्कंक था ना, स्कंक उनकी कहानी का पात्र था ना, तो वही लिख देंगे कि उस दिन कहानी का पात्र कौन था, रोजर स्कंक था। और अगला प्रश्न इसमें पूछे हुए हैं, व्हाट वाज द प्रॉब्लम ऑफ दैट कैरेक्टर, उस पात्र की समस्या क्या थी। व्हाट वाज प्रॉब्लम, क्या समस्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम, क्या समस्या थी ऑफ दैट कैरेक्टर, मींस उस पात्र का,
उस पात्र की समस्या क्या थी? तो भैया उस पात्र की यही समस्या थी, मींस रोजर स्कंक की यही समस्या थी कि वह बहुत बुरा बदबू करता था। यही उसकी जो है समस्या थी। तो अब दोनों चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। दैट डे, उस दिन जैक टोल्ड अ स्टोरी, जैक एक कहानी सुनाता है अबाउट रोजर स्कंक। किसके बारे में कहानी सुनाता है? रोजर स्कंक के बारे में कहानी सुनाता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। अब उसकी समस्या क्या थी, वहां यहां से उत्तर देखिए। एंड हिज प्रॉब्लम वाज दैट, और उसकी समस्या थी कि ही स्मेल्ड वेरी बैड, ही स्मेल्ड वेरी बैड, वह बहुत बुरा बदबू करता था। उसकी समस्या यही थी कि वह बहुत बुरा बदबू करता था। सो इसलिए नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड क्रिएचर, इसलिए जंगल का कोई भी अन्य प्राणी कोई अन्य प्राणी भी वुड प्ले विथ हिम, मींस उसके साथ नहीं खेलता था। समस्या यही थी कि उसके इसी वजह से इसलिए इसी वजह से जंगल का कोई अन्य प्राणी उसके साथ खेलता नहीं था। तो भैया ये हो गया जो है इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। इसमें पूछे क्या थे कि उस दिन जो है उस दिन की कहानी का चरित्र कौन था? तो रोजर स्कंक था। समस्या क्या थी कि वह बहुत बैड स्मेल करता था, मींस बहुत बुरा बदबू करता था। तो यही समस्या थी, हमने आपको उत्तर में लिखा दिए। एक बार फिर से देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्या उत्तर हो गया? That day Jack told a story about Roger Skunk, and his problem was that he smelled very bad, so none of the other little woodland creatures would play with him. अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है। वाई इट वॉज हार्ड, मीन्स यह क्यों मुश्किल था फॉर जैक, मीन्स जैक को, टू मेक जो स्लीप इवन आफ्टर टेलिंग दी स्टोरी, मीन्स कहानी सुनाने के बाद भी जो को सुलाना। मीन्स जो है जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना मुश्किल क्यों था? तो भैया क्यों मुश्किल था? क्योंकि वह अब सोती नहीं थी, वह बड़ी हो गई है। जो है जो मीन्स उनकी बेटी जो अब बड़ी हो गई है और उससे दोपहर में अब नींद नहीं आती थी। तो यही उनकी सामने क्या थी? समस्या थी। तो इसमें जो प्रश्न पूछे हुए हैं जो है कि आपका जैक के लिए कहानी सुनाने के बावजूद भी जो को सुलाना मुश्किल क्यों होता था? तो सिंपल सा इसका उत्तर हो गया क्योंकि वह अब बड़ी हो गई है और जो है उसे दोपहर में नींद नहीं आती थी। तो भैया यही हम सीधे इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे लिखे हुए हैं। इट वॉज हार्ड, यह मुश्किल था, फॉर जैक, मिस जैक के लिए, टू मेक जो स्लीप, मिस जो को सुलाना, इवन आफ्टर टेलिंग दी स्टोरी, मिस कहानी सुनाने के बाद भी, मिस कहानी सुनाने के बाद भी जैक को जो को सुलाना मुश्किल था। बिकॉज, यहां से मेन उत्तर है बिकॉज, क्योंकि सी हैड ग्रोन यंग, वह बड़ी हो गई थी, क्योंकि वह बड़ी हो गई थी। एंड डिड नॉट फॉल एस्लीप, और सोती भी नहीं थी, इसलिए बड़ी हो गई थी और सोती भी नहीं थी, इसलिए उनके लिए मुश्किल होता था कहानी सुनाने के बाद भी उसे सुलाना। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है तभी कहानी ज्यादा सुनता है ना। अभी तो 4 वर्ष की हुई थी, आगे जैसे 5, 6, 7, 8 वर्ष की हो जाएगी और इसे जो है कहानी सुनना कम कर देगी, मीन्स तब उसे कहानी की आवश्यकता नहीं होगी। तो वही चीज यहाँ पर दिए हुए हैं कि 2 वर्ष की थी तब तो तुरंत ही सो जाती थी, लेकिन अब 4 वर्ष की हो गई है तो इसलिए उसे जल्दी नींद नहीं आती थी। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, उसके बाद हम लोग पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसका उत्तर देख लीजिए। It was hard for Jack to make Joe sleep even after telling the story because she had grown young and did not fall asleep. अब आगे बढ़ते हैं जो है पांचवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न है कि व्हाट वर जोज फीलिंग, मींस जो की भावनाएं क्या थी अबाउट रोजर स्कंक, मींस रोजर स्कंक के बारे में, मींस रोजर स्कंक के लिए जो की क्या भावनाएं थी। तो भैया जो की भावनाएं क्या थी? जो है जो की यही भावनाएं थी, वह बहुत बुरा महसूस करती थी रोजर स्कंक के लिए, मीन्स वह नहीं चाहती थी कि रोजर स्कंक से अन्य प्राणी दूर भागे, अन्य जानवर दूर भागे, और वह यह भी चाहती थी कि रोजर स्कंक का जो रोजेस का स्मेल उसे मिल गया था वह स्मेल जो है वह बनाए रखे, उसका स्मेल चेंज ना हो। तो यही जो है वह चाहती थी, मीन्स इस तरह से उसकी फीलिंग्स थी जो है रोजर स्कंक के प्रति, मीन्स सिंपैथी वाली फीलिंग कह सकते हैं, सीधे कह सकते हैं सिंपैथी वाली फीलिंग थी। अगला प्रश्न है
हाउ वाज सी रिएक्टिंग, वह कैसे रिएक्ट कर रही थी, प्रतिक्रिया दे रही थी, रिएक्टिंग ऑन फादर जैक्स स्टोरी मीन्स अपने पिता जैक की कहानी में, मीन्स वह पिता जैक की कहानी पर कैसे प्रतिक्रिया कर रही थी, मीन्स कैसे प्रतिक्रिया दे रही थी। तो भैया कैसे प्रतिक्रिया दे रही थी, कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछ करके प्रतिक्रिया दे रही थी। मतलब जब कहानी चल रही थी तो उसमें कुछ बुद्धिमत्ता पूर्ण जो है प्रश्नों को पूछ करके प्रतिक्रिया दे रही थी, मीन्स मोरल क्वेश्चंस जैसे कहेंगे, कुछ मोरल क्वेश्चन भी पूछा करती थी। तो ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। आप देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, जो फील्स बैड, जो बुरा महसूस करती थी, फॉर रोजर स्कंक मींस रोजर स्कंक के लिए, जो रोजर स्कंक के लिए बुरा महसूस करती थी, एंड सी वांट्स दैट, और वह चाहती थी, हर हीरो रोजर स्कंक, उसका नायक रोजर स्कंक, मस्ट स्मेल मींस महके, लाइक रोजर मींस गुलाब के समान, मींस वह चाहती थी कि उसका नायक रोजर स्कंक गुलाब के जो है गुलाब के फूल के समान क्या करे, महके, मींस गुलाब के समान क्या करे, महके। तो भैया ये पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। उसकी फीलिंग्स जो है रोजर स्कंक के प्रति क्या थी, ये हो गया। अब जो दूसरा प्रश्न पूछे हुए हैं कि हाउ सी वाज रिएक्टिंग ऑन फादर्स जैक्स स्टोरी, मींस पिता जैक की कहानी को वह कैसे प्रतिक्रिया दे रही थी, इसका उत्तर देखिए, सी रिएक्ट्स, वह प्रतिक्रिया दे रही थी, टू हर फादर मींस अपने पिता का, अपनी पिता का, अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव, अपने स्वयं के दृष्टिकोण से, पर्सपेक्टिव मींस होता है दृष्टिकोण, अपने स्वयं के दृष्टिकोण से वह प्रतिक्रिया कर रही थी। सी वुड एंजॉय सच स्टोरीज, वह ऐसी कहानियों का आनंद उठा रही थी, एंड सो हर इंटरेस्ट, और अपनी रुचि को दिखा रही थी, बाय आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस, मींस उससे संबंधित प्रश्न को पूछ करके, मींस उससे संबंधित प्रश्न पूछ करके अपनी रुचि को भी दिखा रही थी। तो भैया ये हो गया पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसका उत्तर देख लीजिए, जो फील्स बैड फॉर रोजर स्कंक, एंड सी वांट्स दैट हर हीरो रोजर स्कंक मस्ट स्मेल लाइक रोजेज, सी रिएक्ट्स टू हर फादर अकॉर्डिंग टू हर ओन पर्सपेक्टिव, सी वुड एंजॉय सच स्टोरीज, एंड सो हर इंटरेस्ट बाय आस्किंग रिलेटेड क्वेश्चंस। तो भैया एक किसका उत्तर हो गया, पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। यहां पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, छठे प्रश्न को ध्यान से समझिए, क्या दिए हुए हैं, हु वाज द विजार्ड, मींस जो है जादूगर कौन था, विजार्ड मींस होता है जादूगर, जादूगर कौन था, तो भैया जादूगर जो है जैक की कहानी का एक पात्र था, वो जो क्या करता था, जो भी समस्या रहती थी उस समस्या का समाधान कर देता था। अगला प्रश्न है, व्हाट वाज हिज रोल, उसकी भूमिका क्या है, क्या थी, इन दी स्टोरी मींस कहानी में उसकी भूमिका क्या थी। पहला प्रश्न पूछे कि जादूगर कौन था और जो उसकी भूमिका क्या थी, तो भैया जादूगर कौन था, जैक की कहानी का एक पात्र था, और उसकी भूमिका क्या थी कि जो है जो भी रोजर नामक क्रिएचर को, रोजर नामक प्राणी को जो भी समस्या होती थी उस समस्या का वह क्या कर देता था, समाधान कर देता था। यही उसकी कहानी में क्या है, भूमिका है। अब देखिए इस प्रश्न के उत्तर को कैसे लिखे हुए हैं, दी विजार्ड इज मीन्स जादूगर है, यहां पर इज लिखे हुए हैं, वहां पर वाज़ में पूछा गया था, तो बच्चे अगर इज लिख दिए हुए हैं तो प्रेजेंट में उत्तर दे रहे हैं, तो पूरे उत्तर को हम प्रेजेंट टेंस में ही देंगे। इस बात को ध्यान देना, अगर प्रेजेंट टेंस में आपने उत्तर लिखना शुरू कर दिया तो पूरे उत्तर को ही प्रेजेंट टेंस में आपको लिखने हैं। तो यहां पर देखिए जो है क्या लिखे हुए हैं, दी विजार्ड इज मीन्स जादूगर है, इज द कैरेक्टर इन अ जैक्स स्टोरीज मीन्स जैक की कहानी का एक पात्र है, जादूगर जो है जैक की कहानी का एक पात्र है, हु यूजुअली जो प्राय प्रेजेंट्स मीन्स प्रदान करता है, दिस सोल्यूशन मीन्स समाधान प्रदान करता है, टू व्हाट ईवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग, जो भी जो है समस्या रोजर जिस भी समस्या का सामना करता है उसका वह क्या करता है, समाधान करता है। ये क्या हो गया, यही जो है रोजर की भूमिका हो गई, मींस यही रोजर का काम, सॉरी यही विजार्ड का काम हो गया, रोजर का नहीं विजार्ड का, यही जो है जादूगर का काम हो गया। तो भैया ये छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी विजार्ड इज द कैरेक्टर इन जैक्स स्टोरीज हु यूजुअली प्रेजेंट्स द सॉल्यूशन टू व्हाट ईवर प्रॉब्लम रोजर इज फेसिंग। अब हम लोग बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। यहां पर देखिए आपके सामने सातवां प्रश्न है,
व्हाट वर दी क्वेश्चंस, कौन से प्रश्न होते थे मेड बाई जो के द्वारा पूछे जाते थे, मीन्स जो के द्वारा पूछे गए प्रश्न क्या थे, मीन्स व्हाट वर दी क्वेश्चंस, प्रश्न क्या थे मेड बाई जो के द्वारा पूछे गए थे, जो के द्वारा पूछे गए प्रश्न कौन थे। गिव एनी टू, दो प्रश्नों को लिखिए, जो भी जो ने पूछा हुआ है, बहुत सारे प्रश्नों को उसने पूछा हुआ था अपने पिता से कहानी में, तो उसमें से केवल आपको दो प्रश्न लिखने हैं। अब देखिए हमने दो प्रश्न लिख दिए हुए हैं कि देखिए कैसे लिखे हुए हैं। दी क्वेश्चन मेड बाई जो आर गिवन बिलो मीन्स जो के द्वारा जो प्रश्न पूछे गए थे उसे नीचे दिया गया है, तो नीचे दिया गया है। तो पहला प्रश्न क्या था, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादू का मंत्र रियल मीन्स वास्तविक होता है। आर मीन्स क्या, मैजिक मीन्स जादू, स्पेल्स मीन्स मंत्र, रियल मीन्स वास्तविक होता है, क्या जादू का मंत्र वास्तविक होता है, ये उसका पहला प्रश्न था। मीन्स पहला प्रश्न हमने लिखे हुए हैं, प्रश्न पहला नहीं, ये तो बीच में से प्रश्न हमने उठाए हुए हैं, ठीक है। पहला ये यहां का पहला हो गया, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखे हुए हैं, एंड सी आल्सो आस्क्ड, और उसने यह भी पूछा व्हाट्स अ क्रिक, मीन्स क्रिक क्या है। क्रिक मीन्स छोटी नदी, हमने आपको बताए हुए थे ना जब चैप्टर को पढ़ाए हुए हैं, तो वो यह जो है जो ने ही से पूछा था व्हाट्स क्रिक, मीन्स क्रिक क्या है, तो ये हो गया आपका। और एक प्रश्न जो है उसने पूछा था पिकअप स्टिक्स क्या होता है, जब उसने बताया कि जो है कि ये खेल जो है आकर के खेलता था, तो उसमें एक पिकअप स्टिक्स था, तो पिकअप स्टिक्स भी उसने पूछा हुआ था। तो इस तरह से उसने बहुत सारे प्रश्नों को किए हुए थे, हमने दो प्रश्न को यहां पर लिख दिए हुए हैं। तो ये आपका सातवें प्रश्न का उत्तर हो गया। एक बार फिर से देख लीजिए, द क्वेश्चंस मेड बाय जो आर गिवन बिलो, पहला प्रश्न हो गया आर मैजिक स्पेल्स रियल, दूसरा प्रश्न हो गया एंड सी आल्सो आस्क्ड व्हाट्स अ क्रिक। अब बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं आठवां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने आठवां प्रश्न है, इन वाट स्मेल मीन्स कौन सी जो है महक में या फिर बदबू में रोजर स्कंक्स बैड स्मेल वे कन्वर्टेड, वे ही है ना, हाँ वे ही है। तो मीन्स रोजर स्कंक की बुरी बदबू को किस गंध में परिवर्तित कर दिया गया था, मीन्स इन व्हाट स्मेल मीन्स किस गंध में रोजर स्कंक्स बैड स्मेल मीन्स रोजर स्कंक की बुरी महक को अर्थात बदबू को वे कन्वर्टेड मीन्स परिवर्तित कर दिया गया था, मीन्स रोजर स्कंक की बुरी बदबू को किस गंध में परिवर्तित कर दिया गया था। तो भैया कौन सी गंध में परिवर्तित कर दिया गया था, कौन सी स्मेल में परिवर्तित कर दिया गया था, रोजेस की स्मेल में परिवर्तित कर दिया गया था ना, मिस गुलाब की गंध में, गुलाब की महक में परिवर्तित कर दिया गया था। तो उसी चीज को आपको लिख देने हैं। और अगला प्रश्न है एंड वाई, और क्यों चेंज किया गया था, क्योंकि वह रोजर क्रिएचर वही चाहता था, वो जो रोजर प्राणी था वह यही चाहता था, इसलिए चेंज कर दिया गया था। तो आगे इसका वाई का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इसका उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, रोजर स्कंक्स बैड स्मेल्स मीन्स रोजर स्कंक का जो है उसका स्कंक की बुरी महक वर कन्वर्टेड मीन्स चेंज कर दी गई थी इनटू द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस मीन्स जो है गुलाब की महक में, मीन्स जो है रोजर स्कंक के बुरी महक को मीन्स बुरी बदबू को जो है गुलाब की महक में परिवर्तित कर दी गई थी। आगे देखिए क्यों परिवर्तित कर दी गई थी, इसका उत्तर देखिए बिकॉज, क्योंकि द स्मेल्स ऑफ रोजेज, क्योंकि गुलाब की महक आर गुड मीन्स अच्छी है, एंड रोजर स्कंक आल्सो वांटेड, और रोजर स्कंक भी चाहता था, दिस फ्रेग्रेंस मीन्स इस महक को, इस जो है गंध को चाहता था। मीन्स मेन उत्तर तो यही हो गया कि रोजर स्कंक ही इस गंध को चाहता था, इसलिए उसने परिवर्तित कर दिया हुआ था इस सुंदर गंध में, मीन्स इस सुंदर महक में। तो भैया ये हो गया आठवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर क्या हो गया, रोजर स्कंक्स बैड स्मेल्स वर कन्वर्टेड इनटू द फ्रेग्रेंस ऑफ रोजेस बिकॉज द स्मेल्स ऑफ रोजेस आर गुड एंड रोजर स्कंक आल्सो वांटेड दिस फ्रेग्रेंस। ये भैया आठवां प्रश्न का उत्तर हो गया। अब नवें प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं नवा प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने नवा प्रश्न है, व्हाट हेट्रेड मीन्स कौन सी घृणा डिड रोजर स्कंक फेस मीन्स रोजर स्कंक ने सामना किया बाय अदर एनिमल्स मीन्स अन्य जानवरों के द्वारा, मीन्स रोजर स्कंक ने दूसरे जानवरों द्वारा किस घृणा का सामना किया।
तो भैया कौन से घिड़ा का सामना किया? जो उसके तहत उसके पास से सभी जानवर चले जाते थे, मींस जो रेशियल सेग्रेशन होता था, मींस जाति पृथक्करण जो होता था, उसी का उसने सामना किया। एंड एक प्रश्न और पूछे हुए हैं, वाई और क्यों, मींस उसने ऐसा सामना, इसी घिड़ा का सामना क्यों किया? तो क्यों किया? क्योंकि वह बहुत बुरा बदबू करता था, इसलिए उसने जो है इस चीज का सामना किया, मींस जो है इस प्रकार की घिड़ा का सामना किया। तो अब देखिए इसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। रोजर स्कंक फेस्ड, रोजर स्कंक ने सामना किया रेशियल सेग्रेशन, मींस जाति पृथक्करण, पृथक्करण मींस रोजर स्कंक ने जाति पृथक्करण का सामना किया। अब रेशियल सेग्रेशन आपको हो सकता हो ना समझ में आया हो, जाति पृथक्करण कर दिए, जाति विभेदता कर दिए, हो सकता हो आपको केवल कास्टिसिज्म वाला समझ में आया हो कि आहिर जो है ठाकुर से नफरत करेंगे, ठाकुर जो है पंडित से नफरत करेंगे, ये वाला हो सकता हो आपको समझ में आया हो। तो भैया ऐसा कोई बात नहीं, ये तो इसका एक केवल भाग है। रेशियल सेग्रेशन हमने अगर कह दिया तो उसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा, जाति भी हो जाएगी, आपका जो है कर्म भी हो जाएगा, जो है आपकी चमड़ी का रंग क्या है वो भी हो जाएगा, आप जो है किस तरह से रहते हो वो भी आ जाए, सारा सब कुछ रेशियल सेग्रेशन में आ जाएगा। तो मींस इस तरह से उसने जो है सामना किया हुआ था, इस प्रकार की घृणा का उसने सामना किया हुआ था। तो ये हो गया आपका पहले प्रश्न का उत्तर। क्यों सामना किया हुआ था? अब बिकॉज में उसका उत्तर देखिए, बिकॉज क्योंकि ही स्मेल्स सो बैड, वह बहुत बुरा बदबू करता था, सो ऑल दी अदर लिटिल एनिमल्स, इसलिए अन्य सभी छोटे जानवर रन अवे, दूर भाग जाते थे, फ्रॉम हिम मींस उससे, इसलिए सभी अन्य जो है जानवर उससे दूर भाग जाते थे। तो भैया ये हो गया आपका जो है इस 9वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या हो गया? रोजर स्कंक faced racial segregation because he smells so bad, so all the other little animals run away from him। तो 9वां प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 10वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं 10वां प्रश्न क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न क्या है? हाउ डिड दी विजार्ड, कैसे जादूगर चेंज दी बैड स्मेल मींस बुरी बदबू को चेंज कर दिया, इनटू दी स्मेल ऑफ रोजेस मींस गुलाब की महक में, मींस जादूगर ने बुरी बदबू को गुलाब की खुशबू में, गुलाब की महक में कैसे बदला? तो भैया कैसे बदला हुआ था? उसने अपने मैजिक वैंड को लिया, मींस जादू की छड़ी को लिया, और कुछ जो है मंत्र को उसने पढ़ा, और मंत्र पढ़ने के बाद जो है उसकी बुरी बदबू को किसमें चेंज कर दिया? रोजेस के फ्रेग्रेंस में, मींस रोजेस की महक में चेंज कर दिया। अगला प्रश्न पूछे हुए हैं इसी में कि अगला प्रश्न क्या है? व्हाट डिड ही चार्ज फॉर दैट, उसके लिए उसने कितना चार्ज लिया, मींस कितना कीमत लिया, मींस उसके लिए उसने कितना कीमत लिया? तो कितना कीमत लिया हुआ था? 7 पेनीज उसने मांगा हुआ था ना, मींस उसने उसके लिए कीमत कितना मांगा? 7 पेनीज मांगा ना। तो उसी चीज को हम इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए कैसे इसका उत्तर लिखे हुए हैं 10वें प्रश्न का उत्तर। दी विजार्ड टुक हिज मैजिक वैंड, विजार्ड ने अपनी जादू की छड़ी को लिया, एंड चेंटेड और गायन किया, स्पेल मींस कुछ मंत्र का, और उसने कुछ मंत्र का गायन किया मींस पढ़ा, एंड चेंज्ड और परिवर्तित कर दिया दी बैड स्मेल इनटू दी स्मेल ऑफ रोजेस, बुरी बदबू को खुशबू, किसकी खुशबू में? गुलाब की खुशबू में परिवर्तित कर दिया। ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का उत्तर इसमें देख लीजिए, कितना उसने पैसे मांगा, कितना कीमत उसने लिया। इसका उत्तर देखिए, ही चार्ज्ड, उसने कीमत लिया 7 पेनीज मींस 7 पेनीज फॉर दैट मींस इसके लिए उसने 7 पेनीज जो है क्या किया? चार्ज लिया, मींस कीमत लिया। तो भैया ये हो गया दूसरे भी प्रश्न का एक लाइन में उत्तर हो गया। तो यही आपका 10वें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर था। क्या उत्तर था एक बार और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्तर क्या है? The wizard took his magic wand and chanted a spell and changed the bad smell into the smell of roses. He charged 7 pennies for that। ये भैया हो गया 10वें प्रश्न का उत्तर। बाकी जितने भी प्रश्न के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन प्रश्न आपके बचे हुए हैं इस चैप्टर में, उसकी क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेंगे एक बार पूरा प्रोसेस बता देते हैं, फिर उसके बाद क्लास की समाप्ति करेंगे। यहां पर देखिए प्यार जी, आपको पेड क्लास की फैसिलिटीज लिखा गया है कि पेड क्लास में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी। तो पेड क्लास में आपका इंग्लिश का कंप्लीट
सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। आपको क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, डाउट्स क्लासेस चलेंगी, टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा, मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा उसका प्रैक्टिस आपको मॉडल पेपर के रूप में पहले ही करा दिया जाएगा। और रिवीजन सीरीज जो है आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और ये वो रिवीजन सीरीज है जिससे हमने पिछले बार की बोर्ड परीक्षा में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। और इस पेड क्लास का टारगेट है आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस केवल 499 रुपए है, ये पूरे सेशन के लिए है जब तक आपकी बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और आप फीस पेमेंट कैसे करेंगे? आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम भीम ऐप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर आपको पेमेंट करने हैं। अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आपको यहाँ पर कुछ क्यूआर कोड दिया गया है, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप इसी नंबर पर 24 घंटा कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपके कॉल और व्हाट्सएप का रिप्लाई किया जाएगा। तो भैया ये पूरा एडमिशन प्रोसेस हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब क्लास की समाप्ति करते हैं। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। संघर्ष और तकलीफ ना हो तो क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो प्यारे आप अपनी अंदर एक आग जलाओ, वो आग ये जलाओ कि आपको बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है। उसके लिए आप उसी ढंग से जो है मेहनत करना शुरू कर दो और दिन रात एक करके मेहनत करो। कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको आपकी केवल मंजिल दिखनी चाहिए। ऐसा सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों आशाओं के साथ आज की क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपनी परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।